दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इच्छाओं पर काबू न रख पाने का हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर हो सकता है? चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक युवा लड़का है, उसे जीवन में बड़े सपने हैं। वो एक बेहतरीन करियर चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी आदतों के चलते समस्याएं हो रही हैं। हर बार जब वो किसी ऐसी इच्छा के आगे झुकता है जो उसके लिए सही नहीं है, उसके मन में एक गिल्ट और पछतावा घर कर जाता है। वो सोचता है कि क्यों मैंने ये किया, ये तो मेरी ही कमजोरी है। और ये गिल्ट धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को कमजोर करता जाता है। वो खुद को अपने लक्ष्य से दूर महसूस करने लगता है। जो समय उसे अपनी पढ़ाई या किसी स्किल को बेहतर बनाने में देना चाहिए था, वो अपने अंदर की निराशा और गिल्ट से जूझने में खर्च हो जाता है। कैसे गिल्ट और आत्मविश्वास की कमी असर डालती है? गिल्ट एक ऐसी भावना है जो न केवल हमारे मूड पर बल्कि हमारी सोच और व्यवहार पर भी असर डालती है। इस लड़के का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसे लगता है कि वो अपने दोस्तों या परिवार के सामने आत्मविश्वास से नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो खुद से संतुष्ट नहीं है। धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका भी नकारात्मक हो जाता है और वो खुद को कई बार दूसरों से कम आंकने लगता है। तो जीवन के लक्ष्यों से दूर हो जाना। जब एक इंसान गिल्ट और पछतावे में डूबा रहता है तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। उसे हर समय ये लगता है कि उसकी इच्छाएं उसे कंट्रोल कर रही हैं। वो अपने सपनों के बारे में सोचता जरूर है, पर इस गिल्ट के कारण उसे उस पर काम करने की ऊर्जा नहीं मिलती। वो बार बार सोचता है कि मुझे बदलना चाहिए, पर कोशिश के बावजूद वो खुद को इन इच्छाओं से दूर नहीं रख पाता। 3. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का नुकसान। इच्छाओं के आगे बार बार झुकने से केवल मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक ऊर्जा का भी नुकसान होता है। इस लड़के को थकान महसूस होती है, उसकी पढ़ाई या काम में रुचि कम होती जा रही है। उसे लगता है कि उसके पास वो ऊर्जा नहीं बची है जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जहां मानसिक थकावट और गिल्ट उसे और भी ज्यादा कमजोर बना देती है। 4. समाधान की ओर बढ़ें। कैसे तोड़े ये चक्र? अब सवाल आता है कि आखिर इससे कैसे बाहर निकला जाए। सबसे पहले समझें कि इच्छाओं पर काबू पाना संभव है। पहले तो खुद को माफ करना सीखें। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन यही गलती हमें सबक देती है और आगे बढ़ने का मौका देती है। ये सोचें कि हर दिन एक नई शुरुआत है और आज से ही छोटी छोटी कोशिशें करके आप इस गिल्ट को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इसके बाद अपने दिन को एक सही रूटीन में बांधें। सुबह की एक्सरसाइज, ध्यान और पढ़ाई का समय तय करें। जितना आप अपने समय को अच्छी चीजों में लगाएंगे, उतना ही आपके पास अपने मन में नकारात्मक विचारों का समय नहीं रहेगा। 5. सकारात्मक सोच और सही संगति का सहारा। कई बार खुद पर काबू पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएं, तो ये काम आसान हो सकता है। दोस्तों का सही चुनाव करें। ऐसे लोग चुनें जो आपकी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ने में मदद करें। दोस्तों, इच्छाओं पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रखिए। ये आपके आत्मविश्वास को वापस लेकर आएगा, आपकी सोच को साफ करेगा और आपके सपनों की ओर आपको सही दिशा में ले जाएगा। अंत में याद रखें, अपनी गलती को समझें, उसे सीखें और अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी न होने दें। आपकी जिंदगी आपकी है, इसे एक नई दिशा देने का समय है। खुद पर भरोसा रखिए और कदम कदम पर बढ़ते रहिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे जिंदगी को एक नई दिशा देने की।